10th शेड्यूल यानी 10वीं अनुसूची में जो एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून दिया हुआ है, इस कानून के प्रोविजंस के तहत कोई एमपी या एमएलए डिस्क्वालिफाइड है या डिस्क्वालिफाइड नहीं है, इसका फैसला आखिर कौन करता है? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है खुद 10th शेड्यूल यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के पैराग्राफ 6 में। पैराग्राफ 6 के प्रोविजंस के मुताबिक जब भी कोई ऐसा सवाल आएगा कि कोई एमपी या एमएलए 10th शेड्यूल या एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजंस के तहत डिस्क्वालिफाइड है या नहीं, तो इस तरह का सवाल रेफर किया जाएगा हाउस के प्रेजाइडिंग ऑफिसर को, यानी लोकसभा या विधानसभा के मामले में स्पीकर या अध्यक्ष को, और राज्यसभा और विधान परिषद के मामले में चेयरमैन यानी सभापति को। और इसके बाद वो जो भी डिसीजन लेंगे वो पूरी तरह से फाइनल होगा। लेकिन यहां पर एक इंटरेस्टिंग सवाल यह बन सकता है कि हाउस के जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो खुद ही इस कानून की किसी डिस्क्वालिफिकेशन के अधीन हो रहे हों, तो फिर उनका फैसला कौन करेगा कि वो डिस्क्वालिफाइड हैं या नहीं? तो इसका जवाब यह है कि इसका फैसला करने के लिए हाउस के सारे मेंबर्स मिलकर किसी एक मेंबर का चुनाव करेंगे, और वो एक पर्टिकुलर मेंबर जो भी डिसीजन लेगा प्रेजाइडिंग ऑफिसर की डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, वो फाइनल होगा। अब यहां पर जो मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि डिसीजन फाइनल होगा, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालिफिकेशन का जो भी फैसला किया जाता है उसे किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कि इस तरह की डिस्प्यूट के संबंध में भारत का कोई भी कोर्ट जरा सा भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन यह व्यवस्था ज्यादा दिन तक कायम नहीं रह सकी, क्योंकि 1992-93 में सुप्रीम कोर्ट ने की होतो होलोहन वर्सेज जाचिलू केस में यह हेल्ड कर दिया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन पर रोक लगाने वाले ये जो भी प्रोविजंस है 10th शेड्यूल या एंटी डिफेक्शन लॉ के, ये पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक हैं। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद से आज के दिन तक यही व्यवस्था चली आ रही है कि प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो भी फैसला लेते हैं 10th शेड्यूल या एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजंस के तहत, वह पूरी तरह से फाइनल नहीं होता और उसका रिव्यू हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। इसी के साथ आपको यह तो पता चल चुका है कि 10th शेड्यूल या एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला कौन करता है। लेकिन इस 10th शेड्यूल या एंटी डिफेक्शन लॉ के अलावा हमारे संविधान में बहुत सी दूसरी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में भी बात की गई है। उन तमाम डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड फैसला लेने का अधिकार किसके पास है? अगर आप यह भी जानना चाहते हैं तो फिर YouTube पर जाकर आपको टाइप करना होगा आर्टिकल 103 बाई विकास डाखा। वहां पर मैंने इस बारे में डिटेल में बात की है।